अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ बात करूंगा कि एमडी कैट 2024 की तैयारी जो है आपको कैसे करनी चाहिए और इसके अंदर क्या-क्या मतलब सिलेबस होगी, सिलेबस आपको कैसे फ़ॉलो करना पड़ेगा और इसमें जो फ्रेश स्टूडेंट हैं और रिपीटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। हम डिटेल के साथ इस टॉपिक को इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि इस टाइम जो है आप एफएससी या तो पढ़ चुके हैं या फिर आप एफएससी पढ़कर एक दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं और आप रिपीटर हैं, ठीक है? रिपीटर से मुराद ये है कि वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट एक दफ़ा दिया, नहीं हुआ सिलेक्शन तो दोबारा टेस्ट दे रहे हैं। अब आपने एफएससी पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम रिसेंटली होंगे अभी, तो ऑलमोस्ट आपने एफएससी तो पढ़ लिया। अब एफएससी के अंदर आपको पता है कि आपका सबसे पहले बायोलॉजी में लिखता हूँ यहाँ पर इसको मैं केमिस्ट्री लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं फिज़िक्स कर लेता हूँ। मेन तो यही है, लेकिन इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश हो गया और मैथमेटिक्स एमडी कैट में तो नहीं होता, लेकिन जनरल नॉलेज या फिर कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। खैर, हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। अब जितना आप लोगों ने पढ़ा, अब मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फ्रेश स्टूडेंट की। मैं 2 स्टूडेंट की बात करूँगा, सबसे पहले फ्रेश स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि आपने पूरा साल पढ़ा, अब आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। इस टाइम मतलब आप फ्रेश प्रिपेयर हुए हैं, आपको चीज़ें पता हैं, क्लियर हैं, ठीक है? इस टाइम जो आप तैयारी कर रहे हैं ना इस टाइम, आप अभी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ-साथ, ठीक है? आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ-साथ उसी चैप्टर से जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उनके एमसीक्यूज़ भी किसी भी ऑथेंटिक बुक से प्रैक्टिस लाज़मी करें। नंबर 1, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, तो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी तो वैसे भी कर रहे हैं ना, आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप ऐसे तरीके से करें, आप बेशक प्रैक्टिस ना करें एमसीक्यूज़ की। एग्ज़ाम की तैयारी आप ऐसे करें कि आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइज़ दिया हुआ है ना, एक्सरसाइज़ दिया हुआ है हर चैप्टर के, सिंपल बस आप वो एक्सरसाइज़ बिना देखे खुद सॉल्व कर लें, ठीक है? इन दोनों मेथड से आपको जो अच्छा लगता है, आप उसी तरह कीजिएगा। ये तो नंबर 1, ये बात हो गई फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए। और नेक्स्ट बात, जब आपका एग्ज़ाम आपके हो जाएँगे, अब फिर आपने क्या करना है, जब एक दफ़ा एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम के बाद डायरेक्टली आप एंट्री टेस्ट के क्लासेस स्टार्ट कर लें। एंट्री टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप सेल्फ स्टडी में आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ जितने हो सकते हैं, आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया? अब जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं ना, उनको क्या है, अब जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, उनको उन्होंने एफएससी तो पढ़ा होगा, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया है, ठीक है? वो स्टूडेंट जो दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बात है कि उन्होंने एक दफ़ा कोर्स भी पढ़ लिया होगा, एक दफ़ा क्या ज़्यादा दफ़ा पढ़ा होगा, उनको कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना इस टाइम। अब इस टाइम वो क्या करें, दिन में 1 चैप्टर, ठीक है? दिन में 1 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, उनको अच्छी तरह रीड दिया और उसी के एमसीक्यूज़ आपने प्रैक्टिस करने होंगे। फिर इस तरह क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आप जो है चीज़ें काफ़ी समझते जाएँगे और आगे मूव करते जाएँगे। चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो या इंग्लिश हो, ठीक है? ये तो हमारी ये बात हो गई। नेक्स्ट मैं बातें करता हूँ कुछ और। अब देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें आ भी रही होती हैं, ठीक है? मैं लिख लेता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो क्लियर है उसका कॉन्सेप्ट, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, ठीक है? मार्क्स स्टूडेंट्स के एफएससी के कम होते हैं, ठीक है? मार्क्स कम होते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट में तो अच्छे नंबर होते हैं। एफएससी और मैट्रिक के नंबर कम होने की वजह से उसका जो परसेंटेज मेरिट का बनता है, वो कम बन जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का दोष नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट ने तो मेहनत किया था। अब यहाँ पर जब नहीं बना, इट्स ओके, वो दोबारा मेहनत करे, ठीक है? फिर आपने क्या करना है, अब आप दोबारा इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट करना चाहता है मार्क्स का। अगर इम्प्रूवमेंट ना भी करे, तब भी मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ आपने 75% लिए थे, फिर आप कोशिश करें कि 85% ले लें। आपको एंट्री टेस्ट नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास एचएससी का भी
अपॉर्चुनिटी है, एचएससी का भी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है एंट्री टेस्ट के साथ-साथ एमडी कैट आपका क्लियर नहीं भी हुआ, सॉरी एमडी कैट में अच्छे नंबर नहीं भी हुए, सिर्फ पास है, सिर्फ पास होने के बाद आपके पास एचएससी का भी अपॉर्चुनिटी आ जाता है, आप एचएससी में भी जा सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जो कि स्कॉलरशिप दे देता है मेडिकल स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए वो अगर ये टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या होगा मेडिकल सीट होता है। अब ये एचएससी की डिटेल जो है डिटेल्स वीडियो काफ़ी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ इसीलिए मैं शेयर नहीं करूँगा। एचएससी हर साल एक टेस्ट लेता है, इसके सिलेबस में मैथ्स भी होता है, ठीक है, इंग्लिश भी होता है, बायो और केमिस्ट्री भी होते हैं और ये फिजिक्स भी होता है। ये इसका सिलेबस का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन है और इसकी तैयारी हम लोग भी करवाते हैं, बाकी डिफरेंट अकेडमीज भी करवाते हैं। ये तो थोड़ी सी बात होगी एचएससी की। अब आपने इंग्लिश की तैयारी और बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स आप सबको आता है, ठीक है? अब इंग्लिश की तैयारी आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट कर लें, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी इंग्लिश में दिया हुआ है ना, सिलेबस प्लस पास्ट पेपर्स, ठीक है? सिलेबस प्लस पास्ट पेपर्स आप पकड़ लें और इसको आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, वो ये है कि देखो भाई, आप उस मुकाम पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एमडी कैट दे रहे हैं, ठीक है? आप एमडी कैट देने जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा फ़ील्ड है ना, यहाँ जितना भी आप मेहनत करेंगे ना, अगर आपका नहीं होता, तो दुनिया एक ही पॉइंट पे आके खड़ी होती है कि आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है? लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है। जो एमडी कैट चुनता है ना, जो एमडी कैट चुनता है, वो मेहनत तो लाज़मी करता है ना, वो मेहनत ज़रूर करेगा। अब होना ना होना वो अलग बात है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आज, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं रिपीटर था, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, अभी नहीं हुआ सिलेक्शन पहली दफ़ा तो क्या करते, ठीक है? दोबारा मैंने स्टार्ट ली, दोबारा स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ठीक है? आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपने दोबारा अगर एक दफ़ा नहीं भी हुआ तो आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिशन कभी भी रिपीटर स्टूडेंट और फ्रेश स्टूडेंट का नहीं होता। कभी भी इस चीज़ को आप ना कहें कि एक रिपीटर स्टूडेंट है तो वो वीक होगा, फ्रेश स्टूडेंट है तो वो मेहनत करेगा, ऐसी बात नहीं है। रिपीटर भी तो कभी फ्रेश होता था, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ़ बातें हैं कि फ्रेशर जा सकता है, रिपीटर नहीं जा सकता या रिपीटर जा सकता है, फ्रेशर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? वो स्टूडेंट जाएगा जिन्होंने मेहनत किया होता है और जिन्होंने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा की होती है, वो स्टूडेंट जा सकता है। टाइम टेबल अपना बेहतरीन रखें, ठीक है? वो टाइम टेबल रखें जहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हो। ये चीज़ आपके काम आएगी और यही आपका फाइनल लिस्ट और डिटेल बनाता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप जो है कोई भी डिटेल ले सकते हैं और इसके अलावा एमडी कैट एमसीक्यूज़ वगैरह अगर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझसे ले सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर लें। थैंक यू।